ओम साई राम। साई कह रहे हैं, बेटा मैंने तुम्हारी नजर पकड़ ली है, इसलिए कुछ मिनट रुको, लंबी सांस लो और इस संदेश को अंत तक सुनो। अब तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान मुझ पर केंद्रित है। तुम्हारा मन मेरी ओर आकर्षित हो गया है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। मुझ पर विश्वास करो और मेरी याद में लीन रहो और अपने दुख मुझ पर छोड़ दो। एक बात याद रखें, आपको अपने दर्द से बाहर निकलने के लिए मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, फिर देखना तुम्हें मेरा आशीर्वाद कैसे मिलने लगेगा। साईं का आशीर्वाद पाने के लिए अभी अपना वीडियो लाइक करें और कमेंट में साईं बाबा मैं आपका बच्चा हूँ टाइप करें। आज का साईं संदेश आपके लिए है, शांति से सुने। आप किसी स्थिति से 3 तरह से निपट सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें। यदि आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो उसे बदलने का प्रयास करें, और यदि आप उसे बदल नहीं सकते हैं तो उसे भाग्य पर छोड़ दें। आप जितने सख्त होंगे उतनी ही जल्दी लोग आपको अपने दिलों से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी महत्व रखते हो। साईं कहते हैं, जीभ जन्म से मृत्यु तक रहती है, क्योंकि यह नरम होती है, और दान जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे कठिन होते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने निकल जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका समय बुरा होता है। इसलिए जब आप गुस्से में हो, जब आपको पता ही न हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो थोड़ी देर शांत बैठने का सही समय कब है। क्योंकि एक बात याद रखें, जब विनाश का समय आता है तो हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है और हम अपने स्वभाव के खिलाफ है। अपने आप पर नियंत्रण रखना और ऐसे समय से बचना बहुत महत्वपूर्ण है जब विपरीत काम करना शुरू कर देता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम कितने योग्य हैं। इसमें भगवान का कोई अनादर नहीं है कि आप मंदिर नहीं गए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मंदिर जाकर भी आपने वह मांगा जो आपको नहीं चाहिए था, और जो आप मांगना चाहते थे वह नहीं मांगा। मेरे बेटे, जो आदमी अपनी आलोचना सुनता है, उसे सहता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। और यह मत भूलो कि मैं निंदा करने वालों पर अपनी दृष्टि रख रहा हूँ। वे समय आने पर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। भगवान ने आपको दूसरों से अलग बनाया है, इसलिए दूसरों जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट न करें। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं बदल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा आनंद है। सुख क्षणभंगुर थे, क्षण भर के लिए ओस की बूंदों की तरह चमकते थे और हाथ में आने से पहले ही उड़ जाते थे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतुष्टि की तलाश करनी चाहिए, जो जीवन भर छोटी छोटी चीजों में भी उसके चेहरे पर खुशी बनाए रखे। मूलतः शाश्वत कुछ भी नहीं है। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, लोग भी बदलते हैं, हमें भी उसके साथ बदलना चाहिए। परिवर्तन आवश्यक है और व्यक्ति को अच्छे और बुरे अनुभवों से सीखने में सक्षम होना चाहिए। परिवर्तन स्वीकार्य होना चाहिए। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि समझ अक्सर समय पर नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। सही है या नहीं? अगर आप सहमत हैं तो हाँ सही है टाइप करें। इस संदेश को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ओम साई राम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम साई राम टाइप करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।